नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जन आवाज़ रिपब्लिक और मैं हूं डॉक्टर संजीत कुमार। आज हम चर्चा करेंगे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जो हादसा हुए हैं उन हादसों के बारे में। दोस्तों, आइए हम चर्चा करते हैं जिन लोगों की जान गई है उसके पीछे कौन वो लोग हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से रेलवे प्रशासन की नाकामी ने कई लोगों की जान ले ली, इस पे सरकार चुप है, प्रशासन चुप है और आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। ये मौत का महाघोटाला 2 चल रहा है। पहला मौत का महाघोटाला जो महाकुंभ में घटा, जो प्रयागराज में घटा, उसकी भरपाई लोग अभी कर ही नहीं पाए थे। वो सदमा अभी लोग भूल ही नहीं पाए थे कि दूसरा हादसा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे देखने को मिला है। दोस्तों, जिस प्रकार से रेल प्रशासन की लापरवाही के कारण ट्रेन का जो संचालन है वो कई ट्रेनों का रद्द कर दिया गया और जिस प्रकार से स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही थी वो भीड़ को देखते हुए उसको और बढ़ाना चाहिए था, लेकिन स्पेशल ट्रेन रद्द कर दी गई। दूसरी बात, जो प्लेटफॉर्म पे आने वाली थी ट्रेन, उसका प्लेटफॉर्म नंबर चेंज कर दिया गया और चेंज करने के कारण अफरा तफरी मची। एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए यात्री की भीड़ बहुत बढ़ गई, जिसके कारण अफरा तफरी मच गई। एक तो ट्रेन आती है, 2 मिनट रुकती है और चली जाती है, जिसके कारण भी लोग अपनी जान की बाजी लगाने के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए तैयार रहते हैं। दोस्तों, अगर ट्रेन का संचालन नियमित प्लेटफॉर्म से होता तो ये अफरा तफरी की घटना नहीं होती। अगर ट्रेन का संचालन दूसरे पटरी से भी हो रहा है तो उसके पहले जो अलाउंस है वो किया नहीं जाता है, नियमित समय पे किया जाता है, जिसके कारण ट्रेन छूटने का लोगों को डर रहता है। इसके कारण एक दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए लोग अपनी जान की भी बाजी लगा देते हैं और यही कारण रहा है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे ये दुर्घटना घटी है। जिस प्रकार से ट्रेन का संचालन नियमित प्लेटफॉर्म से बदल करके दूसरे प्लेटफॉर्म पे कर दिया गया, लोग 12 नंबर प्लेटफॉर्म से 16 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए व्यग्र हो गए। इसलिए भीड़ को संभाल नहीं पाई प्रशासन की भी लापरवाही कहिए, प्रशासन इन बातों पे ध्यान नहीं दिया। रेलवे प्रशासन कहिए या रेल मंत्रालय कहिए, ये तो सिर्फ बड़े बड़े दावे करने में व्यस्त रहते हैं। रेल मंत्री और मोदी जी, रेल मंत्रालय को चाहिए था कि जिस प्रकार से भीड़ जुट रही है महाकुंभ में लोगों को जाने के लिए, उसके लिए वह नियमित व्यवस्था करती। जब भीड़ प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा था तो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उसके लिए कोई वैकल्पिक उपाय करना चाहिए था, जो नहीं हो पाया। रेल मंत्रालय सोता रहा, रेलवे प्रशासन सोता रहा। हमारे प्रधानमंत्री जी प्रचार में व्यस्त रहे, विदेश दौरा में व्यस्त रहे। उनको तो सिर्फ वोट लेने से मतलब है, बड़े बड़े जुमले गढ़ने से मतलब है, लोगों की जान रहे या जाए उससे क्या मतलब है। महाकुंभ में भी उसी प्रकार का खेल हुआ, मौत का आंकड़ा छुपाया गया। अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भी लोगों के मौत का आंकड़ा छुपाया जा रहा है। अभी अगर सरकार, मंत्रालय, रेल प्रशासन अगर एकाग्र रहता, सचेत रहता तो ऐसी दुर्घटना, ऐसी हादसा देखने को नहीं मिलता। आज हालात ये है दोस्तों कि रेल के बोगियों में लोग जानवरों की तरह ठूस ठूस करके जाया करते हैं और हमारे प्रधानमंत्री, हमारे रेल मंत्री अपने प्रचार प्रसार में व्यस्त रहते हैं। जिस प्रकार से रेल मंत्रालय
इस बात पे ध्यान नहीं देता कि लोग किस तरह जानवरों की तरह, सामान की तरह, मालगाड़ी में जिस प्रकार सामान भर दिया जाता है उसी प्रकार से ट्रेन में भी लोगों को ऐसी व्यवस्था की जाती है जिससे लोगों को जगह नहीं मिलता, एक दूसरे पे लटक लटक के, एक दूसरे पे पैर रख कर के, एक दूसरे के साथ खड़े होकर के, टॉयलेट में खड़े होकर के यात्रा करते हैं आम जनता भारत की। और हमारा जो सरकार है वो सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन उस दावे के पीछे जो सच्चाई है वो दिल दहला देने वाली है। अगर रेल मंत्रालय रेलवे की सही से व्यवस्था करे, लोगों को समुचित यात्रा की व्यवस्था करे, तो ऐसे हादसा भविष्य में ना होंगे। सबसे पहले भीड़ नियंत्रण के लिए वो कोई वैकल्पिक व्यवस्था करे। जब तक एक ट्रेन पे जो यात्री हैं वो न चले जाएं, दूसरे ट्रेन की आवाजाही का उचित प्रबंधन होना चाहिए। हमारा रेल मंत्रालय सो रहा है, रेल प्रशासन सो रहा है, हमारा प्रधानमंत्री सो रहा है और लोग इस तरह कुचल करके मर जा रहे हैं। महाकुंभ में जो हादसा हुआ वो हादसा भी प्रशासन की, सरकार की लापरवाही के कारण था। वही हादसा दिल्ली में भी प्रशासन, रेल प्रशासन, रेल मंत्रालय और सरकार की लापरवाही के कारण है। जब आप करोड़ों करोड़ों की गिनती गिना रहे हैं कि करोड़ों लोग आएंगे, तो करोड़ों लोग के लिए व्यवस्था आप आने जाने के लिए क्यों नहीं करते?